लेकिन हाँ जी बोलो, तुम तो वो हो ना, वो क्या रैपर, आर के रैपर। रैपर, चॉकलेट का रैपर। हाँ सर, गाने वाला रैपर। आओ अंदर आओ यार, थोड़ा मूड बदलो मेरे शो का। आज शो बहुत अंदर चला गया एकदम। हाँ जी बोलो। शुक्रिया सर। मैं इन मुद्दों से अलग राम मंदिर के ऊपर एक रैप सुनाना चाहता हूँ और बच्चों के दुआ के तौर पे भी सुनाना चाहता हूँ, तो सुनाऊं? हाँ हाँ, कौन रोकेगा, नाम ही ले लिया राम का, तो रोकने का किसकी हिम्मत है भाई। शुक्रिया। हाँ। है जीवन दाता राम मेरा, मैं राम नाम का जाप करूं, कर देना मुझे माफ जो भगवान अनजाने में पाप करूं, जाप करूं मैं संग में राम के अपनी माता सीता का, वो प्राणी भी क्या प्राणी जो भगत न राम और सीता का। है जीवन दाता राम मेरा, मैं राम नाम के गुन गाऊं, लैला के तो बहुत बने मैं तेरा मजनू बन जाऊं मैं भगत तेरा, क्या देगा मुझको ज्ञान नहीं, चाहे जितना ज्ञानी बन जाऊं पर बन सकता हनुमान नहीं, अनुमान नहीं तेरी शक्ति का, तू पूरे जगत का दाता है, राम नाम जो जपता है वो पाप मुक्त हो जाता है, कलयुग का मैं प्राणी हूँ इस काल खंड में वास करूं, कर देना तू नाश मेरा जो कलयुग का मैं नाश करूं, प्रयास करूं बचने का इस दुनिया की माया से, होता देखा बर्बाद मैंने जो दूर है तेरी छाया से, माया से मुझे लेना क्या, तुझे प्यार करूं मेरी रूह से, मैं अंतिम सांस तक राम राम बस बोलूं मेरे मुंह से मैं। इज अ रैपर, रैपर है, यह आधुनिक विधा है, हालांकि छंद से जुड़ी हुई है लेकिन उसको और छंदबद्ध किया जा सकता है। लेकिन क्या नाम है आपका? नहीं थोड़ा सा रह गया अभी, अब रुको, आज इतना रुक जाओ, है ना, आज इतना ही रुको जी। समाजवादी पार्टी, सॉरी आम आदमी पार्टी। आज हमारा होश नहीं ठीक है, तो इतना ज्यादा उलझ गया मैं जी। हाँ जी, बात तो एक ही है, भ्रष्टाचार के आरोपों पर दोनों दुम दबाकर भागते। नहीं है आम आदमी पार्टी। देखिए, मैं भी सारे चैनल देख रहा था। सबसे पहले आपका धन्यवाद कि आप इकलौते चैनल है जो इसी गंभीर जैसी समस्या पर बात कर रहे हैं। पहली बात देखिए, अब इन सारे बच्चों का इलाज कैसे होगा, मैं गूगल कर रहा था। हमारे देश में सबसे ज्यादा कम हेल्थ बजट जो है 2% के आसपास हमारे देश का हेल्थ बजट है। मैं गूगल कर रहा था कि राष्ट्रीय हेल्थ मिशन का जो पैसा था उस पैसे में कमी कर दी गई। रिसर्च का पैसा जो सारे देश पूरे वैज्ञानिक का पैसा खर्च होता है, सबसे कम रिसर्च का पैसा खर्च हमारा देश खर्च करता है। जो हमारे वैज्ञानिकों को पैसा मिलना चाहिए इस गंभीर जैसी बीमारी का इलाज ढूंढने के लिए, उनके पैसों में काट दिया जाता है। इनका इलाज कैसे संभव होगा? अरविंद केजरीवाल जी लोग कहते हैं कि हमारे देश में आज भी शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दे हैं, वो चुनावी मुद्दे होने चाहिए। मैं सारी पार्टियों से आह्वान करना चाहता हूं, 2024 का चुनाव शिक्षा और स्वास्थ्य पे होना चाहिए, बेरोजगारी पे होना चाहिए, मजदूर किसान पे होना चाहिए, इन सारे मुद्दों पे। वो जो 6 लाख बच्चे जो है धरना पर बैठे हुए हैं, बेरोजगार करके आपने उनको बाहर कर दिया है, उनके बारे में क्यों नहीं बोलते? वो जो स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं यार, हाथ पकड़ रहे हैं। 18 करोड़ नौकरी कहाँ है? बताइए, नौकरी का नौकरी तो सबको 500 पवन दिस इज बैड। एम्स तो बने, सो IIT बने। आपने दिल्ली में एक कॉलेज बता दो जो 700 कॉलेज की बात करते थे। अरे एक हाथ में पवन दिस इज बैड, पवन दिस इज बैड जी। आप 700 कॉलेज की बात करते थे, एक कॉलेज बता दो। अरे एम्स की बात करते थे, आप तो कहते थे कि मैं शिक्षा दिल्ली बनाऊंगा। क्या दिया शिक्षा में? स्विमिंग पूल बनाने से शिक्षा मजबूत नहीं होती है। टीचरों को एक काम क्या देते हैं साहब? मेरे गाड़ी में टीचर जब बैठते हैं तो बच्चों को पढ़ाने का काम। ठीक जी। कांग्रेस, मैं देख रहा हूँ इन बच्चों को, ये लोग चॉकलेट खा रहे हैं और ये डिबेट का एक नया विद्या भी सीख रहे हैं। अच्छा लगा, कम से कम इस बहाने आपको भी ये लोग अच्छा एंटरटेन कर रहे हैं। मुझे लगता है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महंगाई, ये सारे मुद्दे देश में है और इन मुद्दों पर बहस संतुलित होकर के सबको करना चाहिए और करने की जरूरत है। पक्ष विपक्ष, बात विचार, वाद विवाद, संवाद चलते रहना चाहिए और चलता रहा है। लेकिन जितने संवेदनशील मुद्दों को भैया जी कहीं उठाता है, आज पहली बार मुझे लगा 5 साल 6 साल में कि आपने इस पूरे शो को डेडिकेट किया है इनके लिए। मैं स्वयं ताली बजा रहा हूं और पूरा आपका ये जनमानस ताली देश जो देख। मैंने इसमें गलती टेलीविजन वालों की भी है, बहुत बड़ी गलती है टेलीविजन वालों की। कुछ कहना है आपको? क्या नाम है पहले आप बताइए। सीमा, कहाँ से आई हैं? मैं दिल्ली से ही हूँ। दिल्ली से? दिल्ली में कहाँ रहती हैं? त्रिलोकपुरी। जी बोलिए। मेरा बेटा चंद्रयान के इतने सपने देखता है, चंद्रयान की? बहुत। अभी वो चंद्रयान पे जब पहुंचा था तो मेरे बेटे ने फोटो भी बनाई थी।
कि मम्मा, और जब तक उसने रोटी भी नहीं खाई कि जब तक वो पहुंचा नहीं। वो इतने सपने देखता है, उतना बहुत सोचता है उसके बारे में, लेकिन वो कैसे पूरा होगा? वो कैसे पूरा होगा जब उसको ये भी नहीं पता कि मेरी एज में कब तक रहूँगा, कब तक। मेरा बेटा 11 ईयर का हो जाएगा 25 दिसंबर को। इस बार वो अपना बर्थडे मनाने के लिए भी मुझे मना करा, कह रहा मम्मा मेरा बर्थडे नहीं मनाना, मुझे, मैं ठीक नहीं हूँ, मेरा बर्थडे नहीं मनाना। बीमार एक बच्चा चंद्रयान के सपने देखता है, बोल नहीं सकता। बोलना है, तुम्हें बोलना है। क्या नाम है इनका? नाम हाँ? अथर्व लोधी। जी बोलो, क्या कहना है? कुछ कहना है क्या? पार्क से मुझे खेलना है। हैं? पार्क से मुझे खेलना है। काहे से खेलना है? अच्छा, पार्क में मुझे खेलना है। अरे हाय, करेजा चीर के रख दिया इसने। बोला पार्क में मुझे खेलना है। मांगा भी तो क्या, चांद नहीं मांगा हुजूर। बोला पार्क में बस खेलना है मुझे इतना दे दो। और हम इतना भी ना दे पाए, 1 इंच ना दे पाए जिंदगी। मालूम है ये होगा, ये तय है कि क्या होना है। उसमें भी हंसी है अथर्व के चेहरे पे, और वो हंसी ये कहती है कि मुझे पार्क में खेलना है, बस मुझे इतना दे दो। प्रतीक जी, मैं यही बोलना चाहती हूँ कि ये बच्चों को आज खेलना है, उड़ना है, आकाश की ऊंचाइयों को छूना है, और कहीं ना कहीं ये जो बीमारी है इसकी वजह से ये नहीं लड़ पा रहे हैं। लेकिन भारत वो संस्कृति है, आज हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अगर आज हम अमृत काल में जी रहे हैं तो कहीं ना कहीं उस अमृत काल का साक्षात्कार भी कर रहे हैं कि आज विश्व का सबसे पहला देश चंद्रयान में, साउथ पोल में पहुंचने वाला आपका देश है। कोविड की वैक्सीनेशन वॉर हमने जीती है। निश्चित रूप से मेरे भाई, जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी के ऊपर, जिस प्रकार से हेल्थ केयर के ऊपर, वेल्फेयर के ऊपर, रिसर्च के ऊपर, चाहे वो डिफेंस हो, चाहे वो हमारी स्पेस हो, चाहे वो मेडिकल हो, हम जो अपने देश को, अपने साइंटिस्टों को जो इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हैं इस काल में, निश्चय रूप से आज इस देश ने पोलियो भी हराया, इस देश ने लेप्रोसी भी हराया, कोविड की वॉर भी जीती, और हम मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के अगेंस्ट भी ये वॉर जीतेंगे। इसका मैं आश्वासन देती हूँ कि हमारी संस्कृति, हमारी साइंस और टेक्नोलॉजी हमको बहुत आगे लेके जाएगी। जी मैं आता हूँ, पवन आता हूँ। जी प्रभात जी। जब कोरोना का काल चल रहा था प्रतीक भाई, तो जो 2 पंक्ति मैंने लिखी थी, आज मुझे लगता है वो पंक्ति सार्थक हो रही है। जो मेरी बहन ने कहा वही वो पंक्ति का हिस्सा था कि शहर शहर और डगर डगर भूखा भारत चलता है, मंगल तक तो पहुंच गए, ऐसा भारत खलता है।